स्वागत है दोस्तों आपका एक्सपर्ट एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। आज से दोस्तों हम राजस्थान जिला दर्शन की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर मुख्य मुख्य बातों को गहराई से समझने का रहेगा। हम ये श्रृंखला इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि YouTube पे जितनी भी वीडियोज हैं उन पे आप देखते हो एक जिले के अंदर लगभग आधा घंटा 1 घंटा लगा दिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका इतना समय व्यर्थ ना हो। हम मात्र 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट और उससे ज्यादा 1-2 मिनट और 13-14 मिनट या 15 मिनट तक हम राजस्थान के हर जिले को अपन क्या करें, कवर करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मात्र 10 मिनट में आपको मैं ये सब समझा दूं, क्योंकि वही चीज है, हमारे पास मैटर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए अपन बहुत ही कम समय में अपने राजस्थान के प्रत्येक जिले को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन ने जो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है श्रीगंगानगर, उसी से अपन ने अपना श्री गणेश किया है। तो देखिए अपने श्रीगंगानगर का शुभंकर कौन है, चिंकारा। आपको ध्यान होगा राजस्थान में प्रत्येक जिले का कोई ना कोई एक शुभंकर अवश्य है, और ये शुभंकर बनाने की शुरुआत कब से हुई थी, वर्ष 2016 से। आपको इतना याद रखना है श्रीगंगानगर का शुभंकर क्या है, चिंकारा है। उसके बाद अपन करेंगे उपनाम की। तो श्रीगंगानगर को आप खाद्य कटोरी या फिर अन्न का भंडार के नाम से भी जानते हो। क्यों जानते हो, क्योंकि श्रीगंगानगर में गन्ना और गेहूं का क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में गेहूं और गंगा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, श्रीगंगानगर में होता है। इसीलिए श्रीगंगानगर को अन्न का भंडार, अन्न की टोकरी या खाद्य की कटोरी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप प्राचीन नाम की बात करोगे तो प्राचीन नाम में आपको श्रीगंगानगर का नाम जांगल प्रदेश देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ में रामनगर, रामनगर, ये रामनगर किसने दिया था श्रीगंगानगर को नाम, ये रामनगर दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। आपको पता भी होगा गंगानगर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, महाराजा गंगा सिंह को, ठीक है। और ये महाराजा गंगा सिंह ही क्या लेके आए थे, गंग नहर लेके आए थे, ठीक है। बिल्कुल ये हमारे याद रह जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे इसकी स्थिति की, तो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, तो राजस्थान के सबसे उत्तर में क्या स्थित है अपना श्रीगंगानगर जिला। उसके बाद अपन बात करेंगे घग्गर नदी की। घग्गर नदी जो श्रीगंगानगर है उसके बीचों बीच प्रवाहित होती है। उसका प्राचीन नाम क्या था, उसका प्राचीन नाम था दोस्तों सरस्वती नदी। एक बार आपको इसमें इतना ही याद रखना है। अब गंग नहर की बात करेंगे तो गंग नहर है, उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने किया था। प्राचीन समय में दोस्तों जो ये श्रीगंगानगर है वो बीकानेर रियासत का ही भाग हुआ करता था, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा किसका निर्माण किया, गंग नहर का निर्माण किया गया। कब किया था, 1922 में इसका काम शुरू हुआ और 1927 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। ये जो बीकानेर रियासत थी उसके लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति के लिए इस गंग नहर का निर्माण किया गया। उससे एक कवर सेन लिफ्ट नहर निकाली गई, और उससे अब वर्तमान में क्या होता है, जो बीकानेर जिला है उस जिले के लोगों के लिए क्या किया जाता है, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे तो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी ग्राम है वो कौन सा गांव है, कोणा गांव है। जैसे अपन राजस्थान का ये मैप बनाते हैं, इस राजस्थान के मैप में जो सबसे उत्तरी भाग है उसका नाम क्या है, कोणा ग्राम है। और ये कोणा गांव किस जिले में स्थित है, श्री गंगानगर में। उसके बाद अपन बात करेंगे, जैसे ये तो हो गया सबसे उत्तरी गांव, लेकिन ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये घुमा हुआ है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव तो ये है इधर की तरफ, और इधर से जहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है ये वाला भाग, ये तो है हिंदूमल कोट, और ये है कौन सा, कोणा गांव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो सबसे उत्तर में है वो तो है कौन सा गांव, कोणा गांव, और जहां से पाकिस्तान की सीमा शुरुआत होती है वो कौन सा स्थान है, हिंदूमल कोट। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की, तो श्री गंगानगर का जो सूरतगढ़ जगह है उस सूरतगढ़ में क्या बना हुआ है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र बना हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों आपने सुना होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या थी, ये योजना थी किसानों के लिए शुरू हुई थी,
जिसमें क्या है, किसानों को उसकी भूमि के आधार पर, उसकी भूमि के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसके आधार पर एक कार्ड प्रदान किया जाता है। और इस योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? इस योजना की शुरुआत आपके श्री गंगानगर जिले से हुई थी। कब हुई थी? 18 नहीं, 19 फरवरी। कब से हुई थी? 19 फरवरी 2015 से श्रीगंगानगर में इस योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आपको पता होगा हमारे राजस्थान में गर्मियों के दिनों में बहुत भयंकर धूल भरी आंधियां चलती हैं, और इस धूल भरी आंधियों में सबसे ज्यादा किस जिले में चलती है? तो ये श्रीगंगानगर जिले में चलती है। लगभग 60 से 70 दिन के लगभग धूल भरी आंधियां श्रीगंगानगर जिले में चलती है गर्मियों के मौसम में। ठीक है, उसके बाद देखो अपन इस मिल की बात करते हैं। देखो आपने सुना होगा गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब इस मिल का निर्माण, इस जो ये चीनी मिल है, इस चीनी मिल का निर्माण हुआ था शुरुआत में, तब ये सरकारी नहीं थी, ये क्या थी? निजी थी, प्राइवेट थी। और उस वक्त इसका नाम क्या था? द बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1935 के अंदर। ठीक है, वर्ष 1935 के अंदर हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ? जो अपनी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने 21 जुलाई नहीं, 1 जुलाई 1956 को इसका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी इसको क्या बना दिया? सरकारी बना दिया। और फिर उसके थोड़े ही दिन बाद 21 जनवरी 1957 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो अगर आपके एग्जाम में ये आए कि द बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तब आप क्या करोगे? 1935। कई बार क्या होता है, ये 1935 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहता, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? उस स्थिति में कई बुक्स में इसको 1945 भी लिख रखा है। ठीक है ना, उसमें क्या करोगे आप? 1945। अदरवाइज आपको क्या करना है? 1935। अब इसमें मेन बात क्या है? मेन बात है इसमें चीनी का उत्पादन। चीनी का उत्पादन इसमें गन्ने से भी होता है और चुकंदर से भी होता है। चीनी का शुरुआत, सबसे पहले जो चीनी का उत्पादन शुरू हुआ था इसमें, वो हुआ था आपका 1946 में। और वो किसके थ्रू हुआ था? गन्ने के थ्रू। यानी गन्ने से जो चीनी बनती है उसका निर्माण 1946 में हुआ था। ठीक है, और जब आपको पूछ ले एग्जाम में कि चुकंदर से चीनी कब बनी थी, वो बनी थी 1968 में। इसमें देखो काफी डेट है, ईयर, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अगर आपसे पूछे द बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तब आपको क्या करना है? 1935। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या मिलेगा? 1945। ठीक है, पहली प्राथमिकता इसको, बाद में दूसरी प्राथमिकता इसको। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? 1 जुलाई 1956 को इसने, जो अपनी राजस्थान सरकार थी, उसने इसको क्या बना दिया? सरकारी कंपनी बना दिया। और सरकारी बनाने के थोड़े ही दिन बाद 21 जनवरी 1957 को इसका नाम इससे बदलकर क्या कर दिया? गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, इसमें चीनी का उत्पादन शुरू हुआ था 1946 के बाद। और जो वो चीनी जब बनी थी शुरुआत में, तो किससे बनाई गई थी? गन्ने से। और जब चुकंदर से बनाई गई तो वो कब बनाई गई थी? 1968 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, वापिस भी आ सकता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा। उसके बाद चलो बात करते हैं किसकी? मृदा की। अब जैसे अपने को पता है अपने गंगानगर में मृदा कैसी? रेतीली है। लेकिन उस रेतीली मृदा को एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि जो राजस्थान का कृषि विभाग है, राजस्थान का कृषि विभाग है, उसके अनुसार श्रीगंगानगर की मृदा कौन सी है, तो उसका नाम रहेगा आपका रेवेरीना। क्या रहेगा? रेवेरीना। याद रखना है, कृषि विभाग। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में कौन सी मृदा उपस्थित है, मौजूद है, तब आपको आंसर क्या करना? रेवेरीना मृदा मौजूद है। अब खनिज की बात कर ले हैं, खनिज की बात करते हैं, तो खनिज में आप देखोगे श्रीगंगानगर में सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। और जिप्सम को आपको पता है कई जगह काम में लिया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की। सबसे पहली बात, जो सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1998। क्या याद रखोगे? स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1998। लेकिन इसमें विद्युत का उत्पादन कब शुरू हुआ था? ठीक है ना, विद्युत उत्पादन तो ये कब शुरू हुआ था? ये आपका शुरू हुआ था फरवरी 1999। तो कई बुक्स में इसकी स्थापना का वर्ष भी ये लिख रखा है, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई? 3 नवंबर 1998। विद्युत उत्पादन कब हुआ? फरवरी 1998। इसमें 250 मेगावाट की टोटल कितनी है? 6 इकाइयां हैं।
और क्रिटिकल इकाइयों की बात करूं तो मैं 660 मेगावाट की क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। 250 मेगावाट की कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है, जो कि सिंपल है। और क्रिटिकल इकाई की 660 मेगावाट की एक इकाई है, बिल्कुल ध्यान में रह जाएगा। और ये राजस्थान का पहला कोयला आधारित क्या है, सुपर पावर प्लांट। तो आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम कोयला आधारित सुपर प्लांट कौन सा है, तो आप क्या करोगे, सूरतगढ़ ताप विद्युत घर श्री गंगानगर। उसके बाद अब जैसे थोड़े से बिंदु और बचे दोस्तों, अब देखो उसके बाद राष्ट्रीय कला मंदिर, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1951। जो भारतीय संस्कृति और कला है उसको संरक्षण प्रदान करता है ये कला मंदिर। इसमें होता क्या है, जैसे हमारे गांव में पहले रामलीला हुआ करती थी, तो आजकल भी जो नाटक होते हैं, है ना, संगीत की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उनका आयोजन इस राष्ट्रीय कला मंदिर में, श्री गंगानगर के इस राष्ट्रीय कला मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। ये कहाँ स्थित है, श्री गंगानगर में रामदेव जी का क्या है, एक मंदिर है, उस मंदिर के जस्ट सामने ये राष्ट्रीय कला मंदिर मौजूद है। उसके बाद अगर आप बात करोगे सूरतगढ़ किले की, इस सूरतगढ़ किले का नाम से ही पता चल रहा है निर्माण किसने करवाया, राजा सूरत सिंह ने करवाया। उसके बाद है जगत अम्बा अंध विद्यालय। ये देखो दोस्तों, एनजीओ के द्वारा एक एनजीओ के द्वारा चालित संस्थान है। इसमें जो अंधे व्यक्ति होते हैं, अंधे स्टूडेंट होते हैं, और जो मूक बधिर यानी जिनको सुनता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, और जिनका जो बोल नहीं सकते यानी मूक बधिर और दृष्टिबाधित, ऐसे बालकों के लिए क्या करता है, बालक बालिकाओं के लिए क्या करता है, ये फ्री के अंदर यानी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, और छात्रावास की सुविधा भी प्रदान करता है, वो भी क्या एकदम निःशुल्क है। उसके बाद आता है बूढ़ा जोहड़ राय सिंह नगर। ये जो अपने सिख धर्म के लोग हैं, क्योंकि ऊपर पंजाब स्थित है, तो सिख धर्म के लोगों का क्या है, एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पे हरियावली जो ये वाला मंदिर है, ये धार्मिक स्थल है। हरियावली या हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे कि जो बूढ़ा जोहड़ राय सिंह नगर है, उसको हरियाली अमावस्या को क्या लगता है, मेला लगता है। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, बरौर सभ्यता की, जो कि कहाँ स्थित है, अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। और ये प्राचीन भारतीय सभ्यताओं का अवशेष है। सिंधु सभ्यता का आपने नाम सुना है, और उसी सिंधु सभ्यता का ये क्या है, हिस्सा है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों आपका ये श्री गंगानगर जिला कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, एक अपने को एक बात 2011 की जनगणना का एक पॉइंट और याद रखोगे, वो क्या है, जो 2011 की जनगणना थी उसमें जो दशकीय वृद्धि दर थी, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस जिले की रही, तो आपको क्या आंसर करना है, श्री गंगा नगर। और कितनी रही, ये रही थी आपकी 10%। ठीक है, तो ध्यान में रह जाएगा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो श्री गंगानगर था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना दोस्तों।